जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना एक साबर मंत्र की साधना है और चर्म रोग और रक्त रोग के लिए ये साधना है। चर्म रोग क्या कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चर्म रोग हो, क्योंकि देखिए रोग जो हैं, अगर व्यक्ति का जीवन है तो रोग भी उसके जीवन में जरूर आते हैं। जैसे कि अगर जीवन है, आप जी रहे हैं, घर गृहस्थी है, तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, क्योंकि ये जीवन है। और इस जीवन में उतार चढ़ाव व्यक्ति के साथ में चलते रहते हैं। कुछ व्यक्ति तो उनको देख करके घबरा जाते हैं, कुछ व्यक्ति उनका साहस से सामना करते हैं, और जो साहस से सामना करते हैं वही व्यक्ति सफलता भी पाते हैं, उनको उसमें सफलता भी मिलती है उस बीमारी से लड़ने की में या फिर किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने में। अब ये जो चर्म रोग होते हैं, जो त्वचा रोग होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? आपके रक्त के अंदर, आपके खून के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, उसकी वजह से ये चर्म रोग आपको होते हैं। अब चर्म रोग, इस मंत्र से किस किस प्रकार के चर्म रोग और क्या क्या आप इनसे वो रोग आपके खत्म हो सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, चर्म रोग हो, आपकी त्वचा पर सफ़ेद रंग के या लाल रंग के दाग अगर लगे हों, ठीक है, कई व्यक्ति होते हैं उन पर सफ़ेद रंग के दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद त्वचा होनी शुरू हो जाती है, उसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। वो भी इस मंत्र के द्वारा सही की होता है। या चमड़ी पर चकते हो जाना, या आपकी जो त्वचा है वो बेरंग की हो जाती है, कि कहीं कहीं काली हो जाती है, कहीं लाल हो जाती है, या फिर काली सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। इस तरह की अगर चमड़ी कहीं से हो गई है, या फिर चमड़ी पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ काला काला चमड़ी सी जमा होनी शुरू हो जाती है, अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये इस मंत्र के द्वारा उसको भी ठीक किया जा सकता है। अगर आपके शरीर पर दाद, खाज, खुजली भी हो, वो भी इस मंत्र से सही होंगे। आपके जो रक्त है, यानी आपका जो खून है, उसमें कमी है, खून की आपके अंदर कमी है, तो ये प्रयोग तुरंत फलदायक प्रयोग है आपके लिए, और निश्चित रूप से आपको पूर्ण रूप से ये रोग खत्म करने में पूर्ण सहायक है। यानी कि रोग आपके 100% मिट जाएंगे, क्योंकि ये एक साबर मंत्र है। और साबर मंत्र के बारे में आप जानते ही हैं कि ये साबर मंत्र जो होते हैं विशेष तीक्ष्ण प्रभाव दिखाते हैं और बहुत तीव्र होते हैं और सटीक वार करते हैं। ये एक बार के लिए वैदिक मंत्र आपके कहीं पर फेल हो जाएं, लेकिन साबर मंत्र फेल नहीं होते हैं, साबर मंत्र अपना वार करके ही हटेगा। तो इसलिए साबर मंत्रों पर विश्वास ज़्यादा किया जा सकता है। अब देखिए, इसको करने के लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से आपको साधना पूर्ण रूप से करनी है, वो मैं आपको पूरी आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको एक तो प्राण प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग की आवश्यकता होगी और एक रुद्राक्ष माला की, और ये दोनों ही चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो के अंदर ही, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपके साथ में कोई धोखाधड़ी हमारे यहाँ नहीं होती है। आप अगर पेमेंट करेंगे, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है आपके यहाँ तक सामग्री पहुँचाने की, ठीक है। तो देखिए, जब आप ये दो सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे, एक तो आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए और एक आपको रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला, दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना होगा
कि किसी भी शुक्रवार के दिन आपको ये साधना शुरू करनी है। और आप ये साधना सुबह के टाइम ही कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात्रि में करें। सुबह के टाइम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी आप करना चाहें तभी साधना शुरू करें। लेकिन एक बात तय रहेगी कि अगर 5 बजे पहले दिन साधना करते हो तो फिर 5 बजे प्रतिदिन ही होनी चाहिए, आगे पीछे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको पीपल के जो पत्ते हैं, 9 पीपल के पत्ते आपको लेकर के आने हैं, ठीक है, 9 पीपल के पत्ते। और वो जो पीपल के पत्ते हैं उनको एक थाली में आप रखेंगे, ठीक है। ये शुक्रवार के दिन आपको शुरू करना है। शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम कैसे भी आप कपड़े पहन लें, पर धुले हुए हों तो अच्छी बात है, किसी भी कलर के हों। आसन कैसा भी आप डाल लें, सफ़ेद हो, काला नहीं होना चाहिए, सफ़ेद हो, पीला हो, लाल हो, कोई सा भी हो। और जो आपके सामने जो चौकी लगी है वो कैसी भी, किसी भी रंग का कपड़ा उसके ऊपर बिछा हुआ हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसी साधना नहीं है, नॉर्मल साधना है ये। अब आपको क्या करना होगा कि जो 9 पीपल के पत्ते हैं वो एक के ऊपर एक पत्ता आप 9 पत्ते इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और उन 9 पत्ते के ऊपर आपको जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उस शिवलिंग को स्थापित करना है, ठीक है। और जो सामने आपकी चौकी रखी हुई है उस चौकी पर आपके गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। चाहे आपने किसी भी को भी, जिससे भी आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, जिन्होंने गुरु मंत्र आपको दिया हुआ है उन्हीं को आप गुरु मानेंगे। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर सामने होनी चाहिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का फोटो सामने रखेंगे और उन्हीं का आप पूजन करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप अपने गुरु का पूजन करेंगे। घी का दीपक आपको लगाना है, अगरबत्ती, धूपबत्ती, पुष्प जो भी आपके पास है, चावल, आप कुमकुम, ये सब चीज़ें आपको लेकर के पहले ही रखनी है। गुरुजी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और गुरुजी को टीका भी लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और फिर गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें और उसी रुद्राक्ष माला से आप कर सकते हैं। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर कर लेना है। और अगर आपके भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला रुद्राक्ष की माला से कर लें, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको साधना बता रहा हूँ, इस साधना में जो मंत्र है वो साबर मंत्र है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी भी साबर मंत्र की साधना करते हैं तो आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो साबर मंत्र है वो सरलता से सिद्ध हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। अब आपको इसमें क्या करना होगा कि 21 बार आपको उस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र कौन सा है मैं बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करेंगे, ठीक है। और 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको जो आपका मूल मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। और उससे पहले आपको जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उस शिवलिंग का आपको पूजन करना है कि आपको कुमकुम का या किसी भी सिंदूर का आपको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाना है
और धूप दीप आपको दिखानी है। चावल चढ़ाना चाहें चावल भी चढ़ा सकते हैं। तो मानसिक रूप से भी पूजन कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको पूजन कर लेना है और पूजन करने के बाद फिर आपको 5 माला मंत्र जाप करना है। ठीक है। और देखिए, ये मंत्र जाप रोगी स्वयं भी कर सकता है और कोई उसका अगर सगा संबंधी है या घर परिवार का है तो वो भी कर सकता है। मतलब किसी दूसरे के लिए भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, त्रिलोचन देवी को, अंजनी को, महासावरी को, अमुक रोगी को ठीक करे, चर्म रोग मिटावे, रक्त शुद्ध करे, जो न करे तो भगवती चिंतामणि को त्रिशूल खावे। अब ये मंत्र है और इस मंत्र का आपको 5 माला का जाप प्रतिदिन करना है। ठीक है। अब इसमें एक काम आपको और करना है कि जब भी आप 1 माला का जाप पूरा करें तो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उस पर थोड़ा सा जल चढ़ा दें। ठीक है। जब भी आपका 1 माला का जाप पूरा हो तो थोड़ा सा जल उस पर ऊपर से चढ़ा दें। और देखिए, जहां पर ये अमुक शब्द आया है मंत्र के अंदर, वहां पर रोगी का नाम लेना है। ठीक है। अमुक की जगह उस रोगी का नाम लेना है जिसके लिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, या रोगी स्वयं अपने लिए कर रहा है खुद, तो फिर वो अमुक की जगह आपको अपना ही नाम लेना है। ये खाली आप अपना ही नाम ले कि अमुक रोगी को ठीक करें। ठीक है। अब अमुक की जगह जैसे आपका नाम जो भी है वो नाम आप ले सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जब आप 5 माला का जाप कर लेंगे तो 5 बार ही आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और आपको जो ये क्रिया है ये 9 दिन तक आपको करनी है। और प्रतिदिन आप क्या करेंगे कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग को हटा करके, पत्तों को हटा करके, उसमें जो पानी है जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा रोगी को पिला दें और थोड़ा उसके शरीर पर लगा दें। ठीक है। बस आपको इतना करना है। पीपल के पत्ते आपको रोज ला करके रखने हैं। एक बार धो लें पीपल के पत्ते, उसके बाद पूजन में रखें। ठीक है। शिवलिंग आपके पास ही रहेगा। 9 दिन जब आप साधना कर लोगे, 9 दिन के बाद में शिवलिंग को अपने पूजा घर में ही रहने दें। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो प्रयोग आपने किया है उसके बाद में 9 दिन के भीतर भीतर ही रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और अनुकूलता का वो अनुभव करेगा ही करेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई रोगी ठीक हो रहा है, उसको आराम मिल रहा है, तो मंत्र जाप की क्या करें, मंत्र जाप जैसे पूरा हो जाए, 5 माला आपने पूरी कर ली, उसके बाद में रोगी गले में वो रुद्राक्ष की माला पहना दो और पहने हुए उसको रहने दो। अगले दिन फिर मंत्र जाप करो, फिर उसके बाद रोगी को उसके गले में माला वो रुद्राक्ष की पहना दो, थोड़ा सा जल पिला दो, थोड़ा सा उसके शरीर पर लगा दो और उसको माला वो पहना दो। तो रोगी को बहुत जल्दी आराम मिलेगा इसमें। और माला और नर्मदेश्वर शिवलिंग को कहीं भी आपको नहीं भेजना है, वो माला आपके पास ही रहेगी, शिवलिंग भी आप ही के पास रहेगा। उसका पूजन आप करते रहें। जब भी आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत उसी सामग्री से आप उसकी दोबारा से साधना करें। ठीक है। और 9 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। आपको जो है सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार होने चाहिए आपके। पूर्ण रूप से आप सात्विक रहते हुए साधना करें। ठीक है। वरना फिर रोगी को लाभ ही नहीं होगा, फायदा क्या है उस चीज़ का। अगर आप किसी पंडित से भी करवा सकते हो, अगर रोगी स्वयं नहीं कर सकता, कोई और करने वाला नहीं है, तो पंडित से भी करा सकते हो यही। ठीक है। पंडित आपके आकर के घर कर जाएगा, आपसे कुछ पैसा लेगा तो वो कर देगा आपका काम। ठीक है। तो देखिए, ये मंत्र साधना मैंने आपको बता दी है, बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी साधना है चर्म रोगों के लिए। ठीक। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।